ये 5 गलतियां जब ख़वातीन करती हैं तो वो हामला नहीं हो पाती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि हर महीने उनको हमल की तमाम अलामात भी आती हैं, जहाँ प्रेगनेंसी सिम्टम्स जैसे कि उनको ब्रेस्ट में पेन भी होता है, उल्टी मतली की शिकायत भी होती है, पीरियड्स आने से पहले पेट में ब्लोटिंग भी हो रही होती है, गैस भी होता है, यूरिन भी बार बार आता है और बेली में क्रैम्प्स भी होते हैं, नाफ के नीचे कमर दर्द भी होता है, चक्कर भी आते हैं और मुंह का टेस्ट भी चेंज होता है। तो वो समझती हैं कि उनको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स हैं, इस महीने वो लाजमी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। लेकिन फिर होता ये है कि उनको पीरियड की डेट के 1-2 दिन बाद पीरियड्स आ जाते हैं जो थोड़े हैवी होते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसमें क्लॉट्स होते हैं। तो ऐसा जब होता है एक्चुअली आपका ये हमल ज़ाया हुआ होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी आपने एक्चुअली कंसीव की होती है, लेकिन वो प्रेगनेंसी आपकी बच्चेदानी के अंदर जुड़ नहीं पाती और पीरियड्स में बाहर निकल जाती है। ओवुलेशन के बाद और पीरियड्स आने से पहले का जो पीरियड है इसे हम इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि आपके साइकिल के जो आखिरी 10 दिन होते हैं, इनमें आपकी प्रेगनेंसी जो कंसीव हुई है वो यूट्रस के अंदर जुड़नी होती है और यहीं पे अगर आप छोटी छोटी कुछ गलतियां कर देती हैं तो आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती, कामयाब नहीं हो पाती प्रेगनेंसी और हमल ज़ाया हो जाता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां कौन सी हैं, आज की वीडियो में कुछ नई बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ताकि प्रेगनेंसी कामयाबी से आपकी बच्चेदानी के अंदर ठहर जाए, जो सबसे पहला टिप है वो है अपने पाँव के तलवों को गर्म रखना इम्प्लांटेशन के पीरियड में। यानी कि जो आपके पीरियड्स आने से पहले के 8-10 दिन होते हैं, इस पीरियड में आप इस चीज़ की केयर करें कि आपके पाँव के जो तलवे हैं वो गर्म रहें। स्पेशली अगर सर्दियां हैं तो आप सारा दिन सॉक्स पहन के रखें और घर का काम काज जब आप करती हैं तो नंगे पाँव फर्श पर ना फिरें, क्योंकि आपके पाँव के तलवों का और यूट्रस का रिलेशन इस लिहाज से बन जाता है कि जब ब्लड आपकी बॉडी में नीचे से सर्कुलेट करके आता है पाँव के थ्रू और वापस यूट्रस में आता है तो ठंडा होकर आता है। अगर आपके पाँव ठंडे होते हैं जिसकी वजह से यूट्रस भी ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर यूट्रस का डाउन हो जाता है। तो कोल्ड यूट्रस इम्प्लांटेशन फेलियर की वजह बन सकता है, इसलिए अपने पाँव में या स्लीपर पहन के रखें या अगर सॉक्स पहन के रख सकती हैं तो सॉक्स पहन के रखें। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है बेली बैंड का यूज़। जैपनीज़ ख़वातीन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं बेली बैंड। आप वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी ये ट्रिक यूज़ किया जाता है। एक्चुअली कॉटन का कोई भी कपड़ा, टॉवल जैसा लंबा कपड़ा, जिस तरह आप गर्म पट्टी लपेटते हैं इस तरह आपने अपने पेट पे लपेट लेनी है। अपनी नाफ को और उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको आपने कवर कर लेना है ताकि आपकी नाफ के नीचे वाला हिस्सा गर्म रहे, जिसकी वजह से आपकी यूट्रस भी गर्म रहेगी, जो इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करेगी सक्सेसफुल होने में। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए, ये जिस मिस्टेक से आपने बचना है वो ये है कि क्या इन दिनों में इम्प्लांटेशन के पीरियड में अपने शोहर से मिलना चाहिए, हम बिस्तरी करनी चाहिए। तो ओवुलेशन के बाद और पीरियड्स आने से पहले का जो अरसा होता है जिसे हम इम्प्लांटेशन का पीरियड कहते हैं, यानी कि आपके मेंसेस आने से 8 से 10 दिन पहले आपको अपने खावंद के साथ हम बिस्तरी करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो हो सकता है कि रिलेशन के दौरान यूट्रस पे कोई धचका पड़े, कोई दबाव पड़े, कोई प्रेशर पड़े, जिसकी वजह से आपका जो एम्ब्रियो वहाँ पे जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है वो वहाँ से अलग हो सकता है। और नंबर 4 पे जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट टिप है वो है रेस्ट और अपनी नींद को अच्छे से पूरी करना। 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है और रात में जल्दी सोएं, 10 बजे के बाद ना जागें और सुबह जल्दी उठ जाएं। तो जब आप नींद अपनी अच्छी से पूरी करेंगे, आपका जिस्म रिलैक्स होगा तो आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अच्छे से बनेगा, जो इम्प्लांटेशन पीरियड के अंदर चाहिए होता है आपके एम्ब्रियो को जुड़ने के लिए बच्चेदानी के अंदर। और इम्प्लांटेशन के लिए नंबर 5 पे जो टिप है वो है आपकी डाइट से मुतल्लिक। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन डी की और विटामिन बी कम्प्लेक्स की इस दौरान में। तो प्रोटीन्स ज़्यादा लें, फ्रूट्स लें, हरी सब्जियां इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध, दही, पनीर आप लें, अनार आप इस्तेमाल कर सकती हैं, चुकंदर का रस यूज़ कर सकती हैं, फिर आप टोमेटो सूप ले सकती हैं और फ्लैक्स सीड्स को लाजमी अपनी डाइट में शामिल कीजिए जो आपके हार्मोन्स को बेहतर रखेंगी ये चीज़ें। और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, वो भी देख सकते हैं। उन्हीं में से एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया था कि सीढ़ियाँ चढ़ना तो मैं क्या करूँ, अब मेरे घर में मेरा अपर स्टोरी पे घर है तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो मैं कैसे इसको अवॉइड करूँ।
तो क्या बहुत ज़रूरी है सीढ़ियाँ ना चढ़ना इम्प्लांटेशन के पीरियड में? तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आप बहुत ज़्यादा वज़न ना उठाएं, कोई पानी की बाल्टी ना उठाएं या और कोई भी वज़नी सामान आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ना उठाएं, और उठते बैठते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको झटका ना लगे। तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए इन इंपॉर्टेंट टिप्स को आप फॉलो कीजिए। इवन कि अगर आपका IVF या IUI भी हुआ है तो उसके बाद भी इन टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।